नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में या एलर्जी वाले जुकाम के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस जिसे कि आम भाषा में एलर्जी वाला जुकाम कहा जाता है या मेडिकल टर्म में हे फीवर भी बोला जाता है, यह जो है एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है, इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसमें ज़्यादा सिम्टम नहीं होते। जुकाम बने रहना, छींकें खूब सारी आना, या जब भी आप एलर्जन से एक्सपोज होते हैं या एक्सपोजर मिलता है उसी समय आपको खूब सारी छींकें आके और आँखों में खुजली आना, नाक में खुजली आना, नाक से पानी बहना, या स्टफी नोज की समस्या या नाक बंद हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में फीवर भी आ जाता है इस कारण से। तो ये सिम्टम जो है ओवरऑल देखने को मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के जो मेन प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहला है पॉलन, उसके अलावा है डस्ट, स्मोक, या वेदर चेंज। मान लीजिए सर्दी से गर्मी आ रही है या गर्मी से सर्दी हो रही है, मौसम का जो बदलाव हो रहा है उस कारण भी एलर्जिक राइनाइटिस प्रोवोक हो जाता है। कुछ कुछ पेशेंट्स में जैसे कि वो एसी या कूलर में बैठे हैं, एक क्लोज रूम में बैठे हैं और बाहर निकले तो छींके आना स्टार्ट हो गया, या ऐसा भी होता है कि बाहर खुले एनवायरनमेंट से आप क्लोज रूम में आए तब भी प्रोवोक हो सकता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस में मैंने आपको बताए। और इस जो कॉमन जो इसके प्रोवोकिंग फैक्टर्स हैं उनके कारण ही यह प्रोवोक होता है। तो अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली जो दो मेडिसिन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, यानी कि आपकी शरीर की बनावट के हिसाब से या आपके इम्यून रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है, यह आपको मेडिसिन जो भी मैं बताऊंगा इनको आपको तभी लेना है जब आपके सिम्टम इनसे मैच करे। तो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, उसका नाम है सोराइनम 200। सोराइनम 200 ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिन पेशेंट को ठंड के प्रति ज़्यादा एडेप्टेंस होता है या थोड़ी बहुत भी ठंड उनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सोराइनम 200 हफ्ते में एक बार दिया जाता है। तो आप सोराइनम 200 हफ्ते में एक बार 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर ले लेंगे तो आपकी जो सर्दी लगने की समस्या है या सर्दी के प्रति आपका जो एडेप्टेंस ज़्यादा है या उससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो यह आपका भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यह भी एक प्रोवोकिंग फैक्टर है इस एलर्जिक कंडीशन के लिए। दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो है मर्कसोल 200। मर्कसोल 200 ऐसे पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जिन पेशेंट्स को सर्द गर्म, यानी आम भाषा में जिसको सर्द गर्म बोलते हैं, या वेदर चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फील होता है या उसके कारण उनको बीमारियां हो जाती है या जुकाम खांसी हो जाता है इजीली। जैसे कि सर्दी से गर्मी आ जाए या गर्मी से सर्दी आ जाए, दोनों ही मौसम उनको अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप मर्कसोल 200 2 बूंद हफ्ते में एक बार देना है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं। इन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसी को लेना है, बाकी दूसरी वाली मेडिसिन को आप नहीं लेंगे। अब मेन मेडिसिन पे आते हैं जो कि इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसके लिए सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आरसेल्प 30 ऐसे पेशेंट्स को देंगे जिन पेशेंट्स में ओपन एयर में जाने से या खुली हवा में जाने से उनको प्रॉब्लम होती है या जुकाम प्रोवोक होता है। तो ऐसे पेशेंट को आरसेल्प 30 गोलियों में 30 नंबर पिल्स में 10-10 गोली सुबह शाम देना है। कुछ दिन देंगे तो आपको पूरी तरह से जुकाम में रिलीफ हो जाएगा। जैसे ही रिलीफ होता है तो दवा आप बंद कर देंगे। दूसरी जो दवा है उसका नाम है एलियम सीपा 30। एलियम सीपा 30 भी आपको 10-10 गोली सुबह शाम देना है। एलियम सीपा 30 ऐसे पेशेंट्स को देंगे जिन पेशेंट को क्लोज रूम में जाने से, यानी कि बाहर से घूम के आए और जैसे रूम में घुसे और खूब सारी छींकें आना स्टार्ट हो गया,
ऐसे पेशेंट्स को एलियम सीपा 30 10-10 गोली सुबह शाम कुछ दिन तक देंगे तो आराम हो जाएगा। तीसरी जो दवा है उसका नाम है सेबेडिला 30। सेबेडिला 30 भी आपको 10-10 गोली सुबह शाम देना है। सेबेडिला 30 ऐसे पेशेंट्स में देंगे जिनको पूरे दिन जुकाम बना रहता है और पानी चलता रहता है नाक से। सुबह उठते ही खूब सारी छींकें आती है, जैसे ही ज़मीन पर पाँव रखेंगे वैसे खूब सारी छींकें आएगी। साथ ही साथ उसको लूज महसूस होता है या जैसे कि बॉडी में ढीलापन ज़्यादा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट्स में सेबेडिला 30 बहुत अच्छा काम करती है और इसको आप 10-10 गोली सुबह शाम देना है। चौथी जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 ऐसे पेशेंट्स में देंगे जिनमें होल डे जुकाम बना रहता है, पूरे दिन जुकाम बना रहेगा, लेकिन जैसे ही नाइट होगी या इवनिंग का समय होगा उसी समय से या जैसे ही रात को सोएंगे तो उनका नाक जो है बंद हो जाएगा। नाक भी जो बंद होगा वो अल्टरनेट बंद होगा, कभी लेफ्ट बंद होगा कभी राइट बंद होगा। तो इस प्रकार के सिम्टम अगर मिलते हैं तो नक्स वोमिका 30 आपको 10-10 गोली सुबह शाम कुछ दिनों तक लेना है, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। साथ ही साथ नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वह ओडर के लिए यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग ओडर के लिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, कई बार उससे फेंट भी हो जाता है। पांचवी जो मेडिसिन है वो है साइनेपिस नाइग्रा 30। साइनेपिस नाइग्रा 30 का भी आपको 10-10 गोली सुबह शाम देना है। साइनेपिस ऐसे पेशेंट को देंगे जिन पेशेंट में जुकाम के साथ साथ में नाक बंद होता हो और डे टाइम में बंद होता हो, पूरे दिन बंद रहता है और रात को खुल जाता है। इस प्रकार का अगर सिम्टम है तो साइनेपिस नाइग्रा 30 आप 10-10 गोली सुबह शाम देंगे। छठी जो मेडिसिन है वो आखिरी मेडिसिन है, उसका नाम है पोथोस मदर टिंचर। पोथोस टिंचर जो है, पोथोस क्यू मेडिसिन जो आप तभी देंगे जब पेशेंट को डस्ट एलर्जी हो या डस्ट से प्रॉब्लम प्रोवोक होती हो, जुकाम प्रोवोक होता हो। तो ऐसी कंडीशन में पोथोस क्यू में मदर टिंचर में 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार देंगे, जिससे कि डस्ट एलर्जी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कुछ दिन लेने से डस्ट एलर्जी ख़त्म होगी। साथ ही साथ में जो प्रोवोकिंग फैक्टर जो बार बार परेशान कर रहा था जिससे कि जुकाम हो रहा था वो भी समस्या में सुधार हो जाएगा, काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।